जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कुछ दिन पहले डिफेंस की तरफ से 187 पेज की एक रेगुलेशन निकाली गई है ER 2023, जिसे हम इंटाइटलमेंट रूल 2023 कहते हैं। और उसके साथ एक और नियम को अपडेट किया गया है, जिसे GTMO कहते थे, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर, जो कि अब GMO है। इन दोनों को अपडेट किया गया है और इन दोनों का जो अपडेशन है वो 21 सितंबर 2023 के बाद रिटायर होने वाले सभी सैनिकों पर बैड इम्पैक्ट डालने वाला है। ये बिल्कुल कटु सत्य है। अच्छा, इसको आप जितना थॉरोली इसमें जाएंगे, जितना थॉरोली आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। उस ओवरव्यू से आपको पता चलने वाला है कि ये रूल कब आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला है। इससे पहले कि हम ओवरव्यू की तरफ चलें, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। 2004 में जब पहली बार पेंशन रोकने के लिए एक रूल बना था, तो उस टाइम जब वो रूल बना था तब सर्विस में जो भी बंदे थे उनकी पेंशन बंद नहीं हुई थी, लेकिन 2004 एक कट ऑफ डेट दे दी थी कि उसके बाद जो भी इसमें भर्ती होगा उसकी पेंशन उसको नहीं दी जाएगी, जिसमें कि आर्मी को छोड़कर बाकी जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, रेलवेज, वो सब की पेंशन बंद हो चुकी है। अब जो सर्विस में थे उन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि वो सर्विस में थे और वो यदि चाहते भी इसको प्रोटेस्ट करना तो प्रोटेस्ट कर भी नहीं सकते थे। सिमिलरली आज वही स्थिति है, वही चीज़ दोहराई जा रही है। एक नया रूल है इंटाइटलमेंट रूल 2023, जो 21 सितंबर 2023 के बाद रिटायर होने वाले सभी पेंशनर्स पर इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन उससे पहले जो हैं रिटायर, उनके ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो जैसा था वैसा ही चलने वाला है। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि आप पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप 21 सितंबर के बाद रिटायर हो रहे हो। और ऐसा तो है नहीं कि सेना में रिटायरमेंट बंद हो गई हो, रिटायरमेंट तो होने ही है, बंदे कलर सर्विस पे होंगे, कुछ प्रीमेचर्स होंगे। तो डिसेबिलिटी पेंशन, इनवैलिडेट मेडिकल बोर्ड आउट, सर्विस एलिमेंट और एम्पायरमेंट रिलीफ तथा ब्रॉड बैंडिंग के जो लाभ हैं, क्योंकि 187 पेज का जो रेगुलेशन है उसमें काफ़ी गहराई तक जाने की ज़रूरत है। मेरे पास उसकी बुक नहीं है, PDF है। तो जानने वाले हैं फाइनेंशियल लॉस आपको क्या क्या होने वाले हैं उसके बारे में, फैमिली पेंशन्स में क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स होंगी उसके बारे में, आपकी डिग्निटी, अपनी रेपुटेशन जो है वो कैसे डाउन होने वाली है इसके बाद। आप सब समझते हैं डिग्निटी ऑफ लाइफ का जो अधिकार है वो हमारा संविधान देता है। आज आपकी उस डिग्निटी, आपकी उस रेपुटेशन पर भी खतरा है। डिसेबिलिटी पेंशन को इस तरह से रेगुलाइज किया गया है कि वो पूरी तरह ही स्पॉइल हो जाएगी। इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या मिलेगा उसके बारे में यहाँ जानेंगे। ब्रॉड बैंडिंग के जो लाभ अब तक आपको मिलते आए हैं उसके बारे में यहाँ जानेंगे, और इसके अलावा बहुत सारे लॉसेज हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक्सप्लोर करते हैं इन पॉइंट्स को कि आखिर इस रूल में ऐसा क्या है कि इतने भयभीत क्यों हैं हमारे सोल्जर्स। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन 21 सितंबर 2023 के बाद लागू नहीं होगी। बहुत ही सदमा देने वाली लाइन है। यदि वास्तव में ऐसा हुआ इस रूल के तहत, तो बहुत सारे सैनिक हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कोई नया रूल आता है, नियम आता है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं, उनको पूछा जाता है। उसके रिगार्डिंग फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एंटाइटलमेंट रूल 2023 के ऊपर PIB रिलीज की है गवर्नमेंट ने, और अपनी DESW की वेबसाइट पर प्रॉपर उनका क्वेश्चनों का आंसर भी दिया है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं और उस रूल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। विकलांगता पेंशन के नए नियमों से पूर्व सैनिक चिंतित हैं। सभी प्रभावित सैनिकों के मन में ये सवाल है कि विकलांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो इसका जवाब मैं आपको इसमें 100% दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक और शेयर के बटन के साथ क्या करना है ये तो आप सब जानते ही हैं। क्या विकलांगता पेंशन की राशि में कोई बदलाव हुआ है? इस वीडियो में आपको ऐसे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एंटाइटलमेंट रूल 2023 के विस्तृत अध्ययन के बाद मैंने विकलांगता पेंशन की प्रयोज्यता के संबंधित मामलों पर उचित और समझने लायक बताने का प्रयास किया है। GMO, हताहत पेंशन पुरस्कार और ER विकलांगता मुआवजा
पात्रता नियम 2023 के अनुसार विकलांगता मुआवजे को मोटे तौर पर 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है जी। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? श्रेणी नंबर 1 विकलांगता भत्ता यानी डिसेबिलिटी पेंशन, इसमें सेवा तत्व यानी सर्विस एलिमेंट और विकलांगता तत्व डिसेबिलिटी एलिमेंट शामिल हैं, जो केवल सेवा के बाहर के अमान्य मामलों यानी इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस पर लागू होता है। दूसरा है इम्पेयरमेंट रिलीफ, जो पेंशन नहीं है। इम्पेयरमेंट रिलीफ जो आपको दिया जाएगा, आप गलती से भी ये ना समझ लें कि वो आपके लिए पेंशन है, वो बिल्कुल भी पेंशन नहीं है। लेकिन सेवा से बाहर अमान्य इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस के अलावा सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विकलांगता तत्व डिसेबिलिटी एलिमेंट को प्रस्तावित करेगा। यानी डिसेबिलिटी एलिमेंट जैसा एक अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन वो उसके बराबर का नहीं होगा और वो फॉर द लाइफ टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। DSW द्वारा प्रकाशित फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अनुसार केवल सैन्य सेवा के कारण या एग्रीवेटेड विकलांगता के साथ चिकित्सा आधार पर सेवा से अमान्य इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस या अमान्य समझे गए लोग डीम्ड टू बी इनवैलिडेट ही विकलांगता पेंशन सेवा तत्व और विकलांगता तत्व के लिए पात्र है। इसको समझने की कोशिश करो आप। यानी कि DSW ने जो अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसको मैं आगे दिखाने वाला हूं, जो पब्लिश किए हैं, उसके अनुसार कौन इसके लिए पात्र है उसके बारे में बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, आपके मन का, उसका आंसर मैं आपको यहां बताने वाला हूं। विकलांगता पेंशन यानी डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार कौन कौन है? अब आपके सबके मन में ये सवाल है, तो इसको ध्यान से आप सुन लो। केवल सशस्त्र बल के कार्मिकों जो सैन्य सेवा के कारण एट्रीब्यूटेबल हुई या बड़ी हुई यानी एग्रीवेटेड विकलांगता के साथ चिकित्सा आधार पर सेवा से अमान्य इनवैलिडेट हैं या अमान्य समझे जाते हैं, डीम्ड टू बी इनवैलिडेट हैं, वे विकलांगता पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन के लिए ही पात्र होंगे। वो ही बंदे पात्र हैं, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। दूसरा LMC यानी लो मेडिकल कैटेगरी सैनिक जिनकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण बढ़ी हुई है यानी कि एग्रीवेटेड और एट्रीब्यूटेबल है। रिलीज मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन की गई न्यूनतम विकलांगता 20% है और कलर्ड सेवा ऑब्लिक टर्म्स ऑफ इंगेज यानी सर्विस की जो टर्म्स हैं के पूरा होने के बाद, यानी आप जवान हो तो आपकी कलर सर्विस 17 साल है, उसको पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे विकलांगता पेंशन यानी डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट पाने के हकदार नहीं हैं। उन्हें सेवा पेंशन, सर्विस पेंशन, हानि राहत, इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा और सर्विस पेंशन मिलेगी यदि वो 17 साल कलर सर्विस करके जाते हैं तो। लेकिन उन्हें क्या नहीं मिलने वाला है? विकलांगता पेंशन नहीं मिलने वाली है। यह उन कर्मियों पर लागू होता है सितंबर 2023 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जो लोग 21 सितंबर 2023 से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के समय जिस तरह की डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी, आज तक प्राप्त हो रही थी, ऐसा ही विकलांगता पेंशन उनको मिलती रहेगी। यानी कि दे हैव प्रोटेक्टेड अंडर दिस रूल, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। जैसा कि OROP 2 जब रिलीज हुआ था तो बताया गया था कि एवरेज पेंशन से जो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन जो कम ले रहे हैं उनको OROP 2 में लाभ दिया जाएगा। सिमिलरली प्रीमेचर रिटायरमेंट डिस्चार्ज एट ऑन रिक्वेस्ट केस पर भी ये लागू होता है। यानी आप यदि प्रीमेचर रिटायरमेंट ले रहे हैं वॉलेंटरी, आपको इसका लाभ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, आपको अच्छी तरह जान लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इम्पेयरमेंट रिलीफ क्या है, यानी हानि राहत क्या है और क्या ब्रॉडबैंडिंग पर इसका कोई प्रावधान है या प्रभाव पड़ने वाला है। तो हानि राहत इम्पेयरमेंट रिलीफ ये किसी तरह की पेंशन नहीं है, जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है। चूंकि ये पेंशन नहीं है इसलिए DRDA लागू होगा या नहीं होगा इसके ऊपर, इसका भी अभी तक रक्षा मंत्रालय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दूसरे इम्पेयरमेंट रिलीफ हानि राहत मामलों में विकलांगता की ब्रॉडबैंडिंग की प्रोजता को आज तक रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट नहीं किया है। अच्छा, ब्रॉडबैंडिंग क्या चीज है वो भी आप समझ लो। ब्रॉडबैंडिंग होती है माय डियर फ्रेंड, मान के चलो कि आप आरएमबी करवाया, आपको 20% बोर्ड वहां से सैंक्शन हुआ है, तो आपको ब्रॉडबैंडिंग के तहत @ 50% लाके और 50% का लाभ दिया जाएगा। तो यानी कि ये ब्रॉडबैंडिंग अब खत्म हो चुकी है। आपको 5% का बोर्ड मिलेगा, पहले 20% से नीचे नहीं मिलता था, अब 5% तक भी मिलेगा। लेकिन 50
इक्वल टू @50 नहीं माना जाएगा, उसको 5% ही माना जाएगा। ये सबसे बड़ा लॉस तो ये है इसका, ठीक है। अच्छा, वीडियो का सार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आप सैन्य सेवा न्यूनतम 20% विकलांगता के कारण LMC हैं और 21 सितंबर 2023 के बाद अपनी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को पूरा करने या अपने अनुरोध पर सेवामुक्त होने को पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आप डिसेबिलिटी पेंशन पाने के हकदार बिल्कुल भी नहीं हैं। आपने यदि अनविलिंग कर दिया है, अनविलिंग का मतलब है कि आपने उस टर्म ऑफ एंगेज सर्विस को तोड़ दिया है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करने वालों को भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए 15 वर्ष से कम की सेवा के मामलों में अमान्य पेंशन या विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं होगा। उन पर केवल हानि राहत यानी इम्पेयरमेंट रिलीफ लागू होगा। अब आप मुझे इतना बताइए कि इम्पेयरमेंट रिलीफ से क्या आपको आपके जीवन का, आपके भविष्य का, आपकी लाइफ का काम चल सकता है? नहीं चल सकता। जो गवर्नमेंट ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के जो जवाब दिए, ये देखिए। पात्रता नियम 2023 पर अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, इनको वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये टोटल सवाल हैं 4 पन्ने के 22 सवाल। इन सवालों के रिगार्डिंग कल मैं आपको वीडियो दूंगा और वहां इसकी चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे और एक कॉन्सेप्ट की और PIB जो गवर्नमेंट ने रिलीज की उसकी भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका प्यार मुझे देते रहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद। नेक्स्ट 4।